Good morning, student. Today I am present with the answer of chapter first, class 4 in the subject of computer. I hope कि आप लोगों ने अच्छे ढंग से लेसन 1 को रीड किया होगा। तो आज मैं क्वेश्चन आंसर करने जा रहा हूँ। इंक्रीज इन रैम कैपेसिटी इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। अगर हम रैम की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दें तो कंप्यूटर की स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। ये सही है, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंडरी मेमोरी इज फास्टर देन प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो है फास्टर देन द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से कभी भी सेकेंडरी मेमोरी फास्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो है वो फास्टर होता है और सेकेंडरी मेमोरी का कोई भी डेटा कंप्यूटर तभी एक्सेस करती है जब तक वो प्राइमरी मेमोरी में कन्वर्ट ना हो, आई मीन कि उसमें वो जाए नहीं डेटा। तो यहाँ स्टेटमेंट फॉल्स होगा। थर्ड क्वेश्चन है CD स्टोर डेटा एंड मीडिया फाइल्स इन कैमरा एंड स्मार्टफोन। CD स्टोर डेटा एंड मीडिया फाइल कैमरा एंड स्मार्टफोन। CD जो है डेटा स्टोर करती है, मीडिया फाइल ये सब कुछ किसमें, कैमरा और स्मार्टफोन में। ये फॉल्स होगा क्योंकि कैमरा या स्मार्टफोन में क्या है, हम उसमें यूज करते हैं मेमोरी कार्ड का और पेन ड्राइव वगैरह इन सब चीज़ का। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो रोम कैन ओनली बी द रीड बाय द CPU ऑफ ए कंप्यूटर। रोम ही एक ऐसा है जो केवल रीड किया जाता है बाय द CPU ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के CPU के द्वारा। सो स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड आपका बी है जिसमें चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे। चॉइस द करेक्ट आंसर। पहला इसमें क्वेश्चन है 1024 टेराबाइट इक्वल होगा, तो 1024 टेराबाइट इक्वल होता है 1 पेटाबाइट और इसको हम PB भी लिखते हैं शॉर्ट में। सेकेंड क्वेश्चन है द मेमोरी कैन बी आइदर द प्राइमरी और सेकेंडरी एज इट इज क्लोजेस्ट टू द प्रोसेसर। द मेमोरी कैन बी आइदर, वो जो है ना प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है, क्लोजेस्ट टू द प्रोसेसर, प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। इस मेमोरी को हम कैचे मेमोरी कहते हैं और आपके बुक में एज ए नोट के रूप में ये इसका आंसर जो है दिया गया हुआ है, आप देख सकते हैं वहां जा करके। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 3 का। विच ऑफ दिस इज वोलाटाइल इन नेचर। तो वोलाटाइल इन नेचर कौन सी मेमोरी होता है, वो हम जानते हैं कि रैम जो है वोलाटाइल नेचर का होता है। तो मैंने इसका क्वेश्चन आंसर कर रखा है, आप इसको देख सकते हो। सी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर आपको देनी है। अ बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द बीट्स एंड बाइट्स। बीट्स क्या है और बाइट्स क्या है, इसके बारे में देना है। ए बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। बीट एक स्मॉल यूनिट होता है किसी भी डेटा का जो कि स्टोर करता है हमारे डेटा इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर। ईच बिट स्टोर इंफॉर्मेशन एज आइदर 0 and 1। जितने भी बीट होते हैं कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं लेता है, उसकी खुद की लैंग्वेज होती है जिसको हम बाइनरी डिजिट के अकॉर्डिंग लेता है और बाइनरी डिजिट में 0 and 1 ये दो ही डिजिट होता है, इसके अकॉर्डिंग वो स्टोर करता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कंप्यूटर जो है किसी भी डेटा को तभी स्टोर करता है जब तक कि वो खुद की भाषा में चेंज नहीं करे, और उसकी भाषा बाइनरी लैंग्वेज होती है और बाइनरी लैंग्वेज में 0 1 1 0 1 ऐसी करके वो लैंग्वेज होती है जिसमें अपनी भाषा को अपने लैंग्वेज में हमारे डेटा इंस्ट्रक्शन को चेंज कर लेता है, और ये उसका एक बीट माना जाता है, ये भी इसका एक बीट माना जाता है। इस तरह से जब हमारे पास 8 बीट हो जाता है तो वो 1 बाइट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दे आर द मेजर इन बाइट्स। सो दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेयर। व्हाई द सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड एक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस मेमोरी इज द स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी। ये मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी से स्लोअर होता है। ठीक, द डेटा और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली। जो भी डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, इसमें परमानेंटली स्टोर होता है। एंड CPU डज नॉट डायरेक्टली एक्सेस दिस मेमोरी, और CPU इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाती है।
इसलिए हम इसको प्राइमरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं और ये एक्सिलरी मेमोरी भी इसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क आखिर होता क्या है? हार्ड डिस्क इज ए सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क क्या है? एक सेकेंडरी मेमोरी है, memory device which is present inside the CPU cabinet। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, एक डिवाइस है जो कि हमारे डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। आप इसके बारे में अच्छी तरह से सुने हैं, पढ़े हैं और मैंने एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस वीडियोस में, आप जा करके देख सकते हो वहाँ। तो वो स्टोर करते प्रेजेंट इनसाइड द कैबिनेट, CPU कैबिनेट। CPU कैबिनेट के अंदर होता है। इट स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड सॉफ्टवेयर। Sorry for disturb, light is out of. Now the question answer of this question is complete here, and second next आपका question है, next आपकी question है, state the purpose of pen drive and memory card। क्या पर्पस होता है पेन ड्राइव का और मेमोरी कार्ड का? तो पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड आर स्मॉलेस्ट पोर्टेबल डिवाइसेस। ये स्मॉलेस्ट पोर्टेबल डिवाइसेस है। ये जनरली जो है ना हम लोग जेब में भी डाल सकते हैं, पॉकेट में डाल सकते हैं और कहीं भी इसको आसानी से ले जा सकते हैं। पेन ड्राइव ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं और इसके लिए हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं। बट मेमोरी कार्ड स्टोर डेटा एंड मीडिया। मेमोरी कार्ड क्या करती है? हमारे डेटा और मीडिया फाइल्स को स्टोर करती है और उसका यूज हम कैमरा में या स्मार्टफोन में करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है उसी को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। आप ऐसा जान सकते हो कि प्राइमरी मेमोरी का मीनिंग ही होता है मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी। तो दे आर टू टाइप्स, रैम एंड रोम। और ये प्राइमरी मेमोरी जो है दो तरह का होता है, एक रैम और दूसरा रोम होता है। रैम क्या होता है? इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी। एक वोलाटाइल मेमोरी होता है, आप जानते हो। द डेटा स्टोर्ड द विल बी द लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। अगर किसी चीज को अगर हम कोई भी डेटा अगर इसमें हम डाल रहे हैं और उस दरमियान अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाती है तो वो लॉस्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ड्राइंग कर रहे हो और ड्राइंग करने के दरमियान अगर आपने सेव नहीं कर रखा है और अगर कंप्यूटर अगर स्विच ऑफ हो जाए तो आपका किया हुआ ड्राइंग क्या होता है? लॉस्ट हो जाता है। बट रैम में क्या होता है? इट इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है। द डेटा स्टोर्ड, है ना, रिमेन द इवन द व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। इसमें जो डेटा स्टोर हम करते हैं, अगर कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए उसके बावजूद भी डेटा स्टोर रहेगी। इसका फुल फॉर्म ही होता है रीड ओनली मेमोरी। आप रोम का फुल फॉर्म आप जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी। केवल हम इसको रीड कर सकते हैं। तो रोम कैन ओनली बी द रीड बाय द सीपीयू, और ये ही केवल सीपीयू के थ्रू रीड होती है। आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट है। आप एक बार अच्छे से इसको देख लो, वीडियोस को आप पॉज करके सारे आंसर को लिख सकते हो। नेक्स्ट आप इस पेज को भी एक बार देख लो। और आप स्टार्टिंग के इस पेज को भी देख लो। नाउ एंड।